है तुमसे पिछले बैच, उससे पिछले बैच और उससे भी पिछले बैच में एक चीज़ कॉमन थी, पता है और वो क्या थी? द खौफ ऑफ SST। आई हैव नो आइडिया कि कैसे हर दूसरा बच्चा जिससे मैं बात करती हूँ इज़ सो स्कैर्ड ऑफ SST। तो इस बैच में मैं सोच रही हूँ कि ये चीज़ हम चेंज करें। और ये चीज़ चेंज कैसे होगी ये चीज़ चेंज इज़ व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग एट SST एज अ सब्जेक्ट जो हमें मार्क्स दिलाएगा rather than हमारे मार्क्स डुबाएगा। वी हैव टू लुक एट SST एट लाइक फ्रॉम अ बेटर लेंस। और हमें SST को समझना है, ना कि रटना है। अगर तुम 9th तक SST को रटते आए हो तो तुम इस वीडियो के बाद उसे नहीं रटोगे। तो आज मैं तुम्हारे लिए SST का पूरा महामंत्र whatever they say, जो भी यूट्यूब के वर्ड्स में वो मेगा वर्ड्स होते हैं, वो तुम्हारे लिए लेके आई हूँ ताकि तुम्हारे पूरा SST की राइड बहुत स्मूथली चले। एंड इवन प्री बोर्ड्स के लिए टिप्स, तुम्हारी बोर्ड्स के लिए टिप्स, तुम्हें कैसे पूरी 10th में SST को टैकल करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे मैंने तुम्हें बताया, सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो बच्चे करते हैं इज़ टू नॉट कंसिडर SST एक ऐसा सब्जेक्ट जो उन्हें मार्क्स फेच कर सकता है। उन्हें लगता है कि हम साइंस में मार्क्स लेंगे, हम मैथ्स में मार्क्स लेंगे। द ट्रूथ इज़ जितना तुम SST पढ़ोगे उतना तुम्हें मज़ा भी आने लगेगा। एंड तुम SST को कैसा मज़ा बना सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रेफर 2 चैनल्स जिन्होंने मुझे SST से प्यार करा दिया। अगर तुम अभी भी नहीं देखते तो धीराज सर और शुभम पाठक मैम, बोथ ऑफ देम आर मैग्निफिशेंट। बट खाली ये करने से नहीं सही होगा सब कुछ। यू हैव टू रीड NCERT। मैंने अपनी NCERT की बुक्स रंग बिरंगी बना दी थी, इतने एस्थेटिकली पढ़ा था। बट आई नो कि सब बच्चों से नहीं होता है। तो मैं तुम्हें एक और चैनल रेफर करूँगी जिससे तुम SST को पूरी रीडिंग भी कर सकते हो और तुम्हें मज़ा भी आएगा। लेट मी जस्ट गिव यू दैट वन चैनल, CBSE गाइडेंस ऑन यूट्यूब। ये सर पूरे चैप्टर्स की NCERT रीडिंग कराते हैं, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, इनसे पढ़ने से बहुत मज़ा आता है। 10th क्लास में मैंने अपनी खुद की भी पॉडकास्ट स्टार्ट की थी विच वॉज टॉप 20%। Spotify पे है ये। तो वॉट आई यूज टू डू इज़, आई डोंट नो इफ दिस इज़ अ गुड ट्रिक और नॉट, मैं तुम्हें ये नहीं करी कि तुम्हें ये करना है नहीं, बट मैं ये ऐसा करती थी। तो व्हेन आई एम सॉल्विंग मैथ्स के सम्स ना, तो मैं पीछे या फिर मैं कुछ भी ऐसे सपोजिटली मैं राइटिंग का वर्क कर रही हूँ एंड आई नो कि मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं है उस राइटिंग के वर्क में, या फिर मैं कुछ भी ऐसे फालतू का काम कर रही हूँ। हॉलीडे होमवर्क होता है ना, तो हम तब कुछ क्रिएटिव कर रहे होते हैं। तो साथ में मैं पॉडकास्ट चला लेती थी अपनी खुद की एंड वही सुनती रहती थी। तो तुम मेरी पॉडकास्ट को भी रेफर कर सकते हो, या फिर ये वीडियोस तुम पीछे NCERT की रीडिंग चला सकते हो। अगर तुम्हारा इतना अच्छा अटेंशन स्पैन है ना कि तुम पीछे सुन रहे हो, तो इट कैन बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। बट आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि तुम्हें, अगर तुम ऐसा करोगे, तुम पीछे NCERT की वीडियो चला रहे हो, तो उसके बाद तुम्हें फिर से खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम एक बार सर की वीडियो देख लोगे तो हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें हर चैप्टर को 1 से 2 बार तो एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना है। इट वुड बी अ रियली गुड थिंग कि यू कैन डेफिनेटली स्कोर 100 आउट ऑफ 100 आफ्टर दैट। एक और चीज़ है, देखो अब मैंने ये अपने जूनियर्स को बताया तो मैं तुम्हें भी बता देती हूँ। देखो गाइज, आई थिंक दिस इज़ रियली हेल्पफुल टिप जो मैंने अपने जूनियर्स को बताई थी एंड आई थिंक मुझे तुम्हें भी बता देना चाहिए। तो इग्नोर दिस, बट ऐसा ही कुछ बनाना है हमें। व्हेन वी स्टार्ट आर स्टडिंग ना, तो तुम ऐसा कुछ मेंटेन कर सकते हो। अब जैसे हमारा SST का सब्जेक्ट है, तो ऊपर लिखना सोशल स्टडीज़ एंड देन उसके सब पार्ट्स लिखना। मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ज्योग्राफी, ठीक है। बट उसमें भी अब तुम्हारा अगर ज्योग्राफी भी डिफ़िकल्ट है तो उसमें कुछ टॉपिक्स है, कुछ चैप्टर्स तुम्हें ईजी लगते हैं। तो तुम ऐसे बना लेना, जैसे यहाँ पे ज्योग्राफी लिख देना, यहाँ पे लिख देना सिविक्स, यहाँ लिख देना इकोनॉमिक्स, यहाँ पे लिख देना हिस्ट्री। और उसके बाद तुम जैसे पढ़ते रहोगे ना, तो तुम लिख देना कि ये टॉपिक, फिर उसे डिवाइड कर देना स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस में, ठीक है। और फिर स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बाद जो तुम्हें टॉपिक स्ट्रेंथ्स लग रहे हैं, जो तुम्हें चैप्टर स्ट्रेंथ्स लग रहे हैं, वो स्ट्रेंथ्स के नीचे लिखो। जो तुम्हें टॉपिक्स वीकनेसेस लग रहे हैं, वो वीकनेसेस के नीचे लिखो, ठीक है। तो इससे तुम्हें ट्रैक हो जाएगा कि ठीक है, ये मेरा SST में स्ट्रॉन्ग है और ये मेरा वीक है। और जो तुम्हें चैप्टर्स वीक लग रहे हैं ना अपने, उन्हें तुम पर वीक एक बार रिवाइज करोगे। शॉर्ट नोट्स बनाओ, चाहे जब NCERT की रीडिंग जैसे तुम सर की देख रहे हो तो तुम अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है। एंड उन शॉर्ट नोट्स को तुम्हें हर वीक रेफर करना है। लाइक दिस इज़ द बेस्ट मंत्र टू गेट, लाइक दिस इज़ लाइक अ चीट कोड टू गेट 100 आउट ऑफ 100 इन SST, ठीक है। एंड आफ्टर दैट
तुम जैसे स्कूल में चैप्टर्स हो रहे हैं तो NCERT रीडिंग कर लो घर आके, या सर के मैम के साथ ही NCERT रीडिंग अगर क्लास में हो रही है तो वो कर लो, एंड देन घर आके बस PYQs देख लो. अगर तुमने PYQs भी देख लिया ना, इट इज़ मोर देन इनफ. बस अपना एक ऐसा चीट शीट बना के चलना कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स है, ये मेरी वीकनेसेस हैं. जो वीकनेसेस हैं उन्हें मुझे रिवाइज करना है, और जो स्ट्रेंथ्स हैं, स्ट्रेंथ्स को कैसे हमें वो करना है, उनके MCQs लगाने हैं. उनके जो स्ट्रेंथ्स है, जैसे कोई चैप्टर तुम्हारा बहुत अच्छा है, नेशनलिज्म इन यूरोप ले लो, या फिर इंडिया वाला चैप्टर ले लो, तो उनके फिर तुम्हें एक चीज़ तो तुम कर सकते हो कि खुद से क्वेश्चंस फ्रेम करो और उनके आंसर्स फ्रेम करो. सोचो कि इससे कैसा क्वेश्चन आ सकता है, टीचर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट इस चैप्टर में से क्वेश्चन कौन सा बना सकता है. थोड़ा क्वेश्चन के बारे में भी सोचो. इससे तुम्हारा हॉट्स के क्वेश्चंस बनाओ या कुछ अलग क्वेश्चन बनाओ और उन्हें फिर सॉल्व करो. सॉरी गाइस, वीडियो बीच में बंद हो गई. आई वाज सेइंग कि आप ChatGPT को हर चैप्टर के लिए यूज़ कर सकते हो थोड़े से हॉट्स के क्वेश्चंस निकालने के लिए. वरना यू हैव टू डू PYQs तो करने ही करने हैं. उसके बाद यू कैन लाइक, अगर तुम्हें और ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस चाहिए, या कुछ MCQs के आंसर्स चाहिए, तो तुम डेफिनेटली ChatGPT का यूज़ कर सकते हो. अब तुम्हें हर पर्टिकुलर मतलब सिविक्स की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो मैं उसका अलग वीडियो बना दूंगी. कैसे टैकल करना है वो अलग वीडियो बना दूंगी. और बोर्ड एग्जाम्स, प्री बोर्ड्स को कैसे करना है SST के लिए, उसका मैं अलग वीडियो बना दूंगी. बट यू हैव टू कॉमेंट दैट डाउन बिलो. ठीक है, अभी मैंने तुम्हें ऊपर से सब कुछ बता दिया है. एंड दिस वीडियो इज़ गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अगर तुम्हें 100 out of 100 स्कोर करना है और तुम्हें ट्रस्ट मी अभी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है. ये बहुत बेयर मिनिमम होता है और इससे ही बहुत कुछ हो जाता है. ठीक है, बट तुम्हें बस कंसिस्टेंट रहना है. एंड दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. बहुत सारे बच्चे कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, स्पेशली SST में, क्योंकि साइंस के लिए और उसके लिए क्या कहते हैं, मैथ्स के लिए ट्यूशन्स होती हैं, बट SST के लिए ट्यूशन्स नहीं होती हैं. तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आई एम हैव फॉर यू, बट आपको मेरी बातों को अच्छे से सुनना है एंड अच्छे से अमल करना है उन बातों पर. Thank you so much for watching this video. I hope it was helpful to you, and please like, share and subscribe. Bye.